जय श्री राम मित्रों। आए दिन हमारे पास कोई फ़ोन से, कोई सामने से जागरूक व्यक्ति पूछना चाहता है कि भाई आप आरोग्य भारती का कार्य करते हैं, ये आरोग्य भारती है क्या, कौन सी संगठन है, ये क्या काम करती है, मानव जीवन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, या जैव समुदाय पर ये आरोग्य भारती किस तरह से काम करती है, इसका परिणाम क्या निकलेंगे, ये सब बहुत तरह की बात लोग पूछते हैं कि आरोग्य भारती कब से है, आरोग्य भारती किन किन विषयों पर काम करती है। तो मैं आज उसी विषय को लेकर के आपके पास में आया हूँ कि आरोग्य भारती क्या है, कौन सा संगठन है और किस विषय पर काम करती है, इसका लक्ष्य क्या है। मैं इन सारी विषयों पर को आपके सामने में रख रहा हूँ। आरोग्य भारती गैर राजनीतिक संस्था है। आरोग्य भारती ऐसे लोगों का संस्था है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा देना चाहते हैं। एक शब्द में स्पष्ट यही है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बाल हो, जो भी हो, मेडिको हो, नॉन मेडिको हो, समाज सेवी हो, उन लोगों का संस्था है जो सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सीधी सीधी बातों में से समझिए कि आरोग्य भारती सेवा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों का एक स्वयंसेवी संगठन है जो भारतीय जीवन मूल्यों को आधार बनाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में प्रचलित सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के प्रति सम्मान के भाव के साथ सेवाभावी लोगों के माध्यम से राष्ट्र को स्वस्थ बनाने में कार्यरत है। अपने यहाँ जितने भी पैथ हैं, एलोपैथ, हेमोपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, जो भी हैं, यूनानी, ये सारे लोगों का मिश्रण को लेकर के, सारे लोगों को सम्मान भाव के दृष्टि से मिला करके जो राष्ट्र को स्वस्थ बनाने का जो कार्य है उसमें ये आरोग्य भारती काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि ये आरोग्य भारती क्या है। अब इसमें तो कोई शंका लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्लियर। धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूल उत्तमम। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चार प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति का स्वास्थ्य या आरोग्य ही मूल कारण माना गया है। सुख, संपदा एवं विकास का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ही स्वस्थ राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, गौरवशाली राष्ट्र बन सकता है। इसी चिंतन को मानते हुए अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, वो परिवार के बारे में सोचेगा क्या कि परिवार कैसे उत्थान करेगा? वो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेगा। वो समाज के प्रति क्या चिंतन करेगा? अपने प्रति चिंतन करते रहेगा। और राष्ट्र के प्रति क्या चिंतन करेगा? इसलिए सबसे पहले अपने स्वस्थ रहना जरूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। विवेकानंद जी ने कहा कि ये जो शरीर है एक मंदिर है, और जब तक मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से साफ सफाई या उसका जो बाहरी बनावट, भीतरी बनावट सही नहीं रहेगी, तब तक उसमें बैठ कर के पूजा करने में आपका ध्यान नहीं लगेगा। उसी तरह से जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा मन स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारी इंद्रियां स्वस्थ नहीं रहेगी, तब तक हमको किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगेगा। हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण, एक सबल राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे।
यहाँ स्वस्थ का भी कुछ परिभाषा दिया गया। स्वस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं कि हम सही से चल रहे हैं, बाकी हमारी आंखें नहीं काम कर रही है, कान नहीं काम कर रहे हैं, पैर नहीं काम कर रहे हैं, घुटने नहीं काम कर रहे हैं, एक भी इंद्री अगर आपका सही से काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि आप स्वस्थ नहीं, अस्वस्थ हैं। स्वस्थ व्यक्ति का फॉर्मूला यही है कि उनका हर इंद्रियां, चाहे आँख हो, कान हो, नाक हो, जीवा हो, दांत हो, पैर हो, हाथ हो, सभी इंद्रियां समान रूप से काम करे, उसी व्यक्ति को स्वस्थ की संज्ञा दी गई है। अदरवाइज आपका कोई भी अंग नहीं काम कर रहा है तो आप अस्वस्थ हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकता है, इसलिए स्वस्थ होना जरूरी है। अब इसी को देखते हुए, इसी भावना के तहत, इसी चिंतन को मानते हुए धन्वंतरी जयंती पर 2 नवंबर 2010 को कोची में आरोग्य भारती की स्थापना हुई। आरोग्य भारती की स्थापना कब हुई? 2 नवंबर 2002 को। कहाँ? कोची में। कोची में इसकी स्थापना की गई। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम तथा स्वस्थ राष्ट्र के लक्ष्य को रखकर स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ आहार विधि, पर्यावरण के प्रति सम्मान एवं संतुलन के भाव को आम जन तक पहुंचाने के लिए आरोग्य भारती 24 प्रकार के कार्यक्रमों यानी 24 आयाम के मध्य से देश भर में काम करता है। 24 प्रकार का कार्य पर एक कर रहे हैं। हम 24 आयामों पर काम कर रहे हैं। अब बात उठता है दूसरा, आरोग्यम मम स्वभाव अधिकार कर्तव्यम च। आरोग्य मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य भी है। मेरा स्वास्थ्य मेरा दायित्व। माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना स्वास्थ्य अपनी जिम्मेवारी है। जब तक हम खुद जीवन शैली में चेंज करके, खान पान में चेंज करके, विरुद्ध आहार को समझ करके, व्यायाम करके, योग करके, इन्हें प्रकार न हम स्वस्थ रहें, एक स्वस्थ शैली के साथ में जीवन जिएं, एक स्वस्थ परिवार बनाएं, ऐसी जीवन जीने के लिए हमको खुद जागृत होना पड़ेगा। हम ऐसा समझें कि अपना स्वास्थ्य का रक्षा हमको खुद करना है। कोई डॉक्टर आके नहीं करेगा, कोई सरकारें नहीं खड़ी होगी। आपको इंश्योरेंस के तहत पैसा मिल जाएगा, लेकिन बेड पर पड़ के कष्ट किसको झेलना है? आपको झेलना है। साथ में आपके साथ में आपको परिवार को झेलना है। बाकी दूसरा कोई नहीं कहेगा 5 लाख का इंश्योरेंस, 25 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन जो बेड पर कष्ट होगी, जो सर्जरी की कष्ट होगी, वो तो आपको ही झेलना है। इसलिए ऐसा करें कि हम बीमार ही नहीं हों, किसी भी प्रकार से हम बीमार नहीं पड़ें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन शैली में बदलाव लानी होगी, खान पान सही होना चाहिए, व्यायाम सही होना चाहिए। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए हम आम जन के बीच में जाते हैं लेकर के विषय को, भाई आप जीवन शैली से जियोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। अगर बीमार पड़ भी गए तो आपके अगल बगल इतनी न बन औषधियाँ हैं, उसको आप लो, उससे ठीक हो जाओगे। आज जो एक षड्यंत्र चल रहा है, इतना का दावा लिख दिया, इतना % कमीशन ले लिए, इतना उसमें
ये हो गया, ये जांच करा लो, उसमें भी कमीशन, दवा में कमीशन, सारे चीज़ों में अभी गोलमाल है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, योग करेंगे क्यों बीमार पड़ेंगे, व्यायाम करेंगे बीमार नहीं पड़ेंगे, खाना संतुलित खाएंगे बीमार नहीं पड़ेंगे, पूरी गहरी नींद लेंगे बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर पड़ भी गए किसी ने प्रकार से, एने केने प्रकार अगर हमको बीमारी ग्रस्त भी कर ली, तो हम वनौषधियों का उपयोग करेंगे और उसको प्रयोग करके हम निरोग हो सकते हैं। ऐसी हमारी वनौषधियों में ताकत है। ऐसी हमारी दादी माँ, नानी माँ, काकी माँ के पास में उनके पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से ट्रांसफ़र होते आ रही है। कहीं रिटेल में नहीं मिलेगा आपको, अपने परिवार में ट्रांसफ़र होते आ रहा है। खांसी हो गया, हल्दी दूध पिला दो, गुड़ खिला दो, सर्दी लग गई तो जवाइन खिलाओ, मेथी खिलाओ, तुलसी पत्ता का काढ़ा पिला दो। आज कोरोना काल में इस विषय को देखने को मिला मित्रों कि हम काढ़ा पिए, उसी से हमारे देश का में कोरोना कंट्रोल में आया। और एक हमारी काढ़ा पूरा विश्व पिया, अमेरिका पिया, लंदन पिया। एक काढ़ा जो था कहीं से आविष्कार थोड़ा किया गया उस टाइम। ये काढ़े तो हम कई पीढ़ी से पीते आ रहे हैं और वही काढ़ा बताया गया, वही काढ़ा हम पिए, पी करके हम एक सबल बने, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़ा। तो हम वनौषधियों को अपना करके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आरोग्य भारती का कार्य विशेषकर कहाँ कहाँ है? निरोधात्मक स्वास्थ्य, रक्षात्मक स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य यानी उन्नत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा पर केंद्रित है। अन्य शब्दों में कहें तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एवं कम्युनिकेशन को आधार मानकर आरोग्य भारती देश भर में जन जागरण का कार्य कर रहा है। अब हम एक विषय को रखे थे कि क्या स्वस्थ जीवन शैली। इस स्वस्थ जीवन शैली का चर्चा किए थे पहले। वो स्वस्थ जीवन शैली क्या है? स्वास्थ्य एक संतुलन की स्थिति है जहाँ शरीर, मन, आत्मा और पर्यावरण सद्भाव एवं सामंजस्य में हो। उसी को कहते हैं स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ भोजन और स्वस्थ आहार क्या है? अच्छा आहार स्वास्थ्य का मूल का आधार है। जब पहले किया हुआ भोजन पच जाए उसके बाद ही भोजन करना चाहिए, पहले का नियम। दूसरा है कि घर का बना हुआ और तला हुआ खाना, घर का बना हुआ और ताज़ा खाना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बाजार के खाना को परहेज करें। वो जीवा के दृष्टि से स्वादिष्ट जरूर है लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से नहीं है। हमारी माताएं जो खाना बनाती है उसमें भी वात्सल्य होता है, उसमें अर्थ नहीं होता है, काम नहीं होता है, कामनाएं उनको कुछ नहीं होती है। माताएं जब खाना बनाती है तो सोचती है कि हमारा पुत्र, हमारा पति, हमारा पिता, हम जो खाना बना रहे हैं उसको रुचिकर समझ करके खाएं, कुछ और खा लें, कुछ ज़्यादा खा लें। वो स्वादिष्ट होनी चाहिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होनी चाहिए। ये माताएं चिंतन करती हैं। उनको ये भावना नहीं होता है कि हम 2 रोटी दिए इससे 30 रुपये आएगा, 4 रोटी इनको दे देंगे तो 40 रुपये आएगा, इसमें थोड़ा सा मिला के देंगे, कहाँ हमको बचत क्यों इसमें नहीं रहती हैं। इसलिए माताएं जो खाना बना करके देती हैं वो ईश्वर का प्रसाद मान के और उनकी प्रशंसा करते हुए ग्रहण करना चाहिए। भोजन सदा अनुकूल स्थान पर तथा उचित माहौल में ही करना चाहिए। भूखा न होने पर भोजन नहीं करें।
जो भोजन देखने में अच्छा न लगे उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अपचन की अवस्था में भोजन का सेवन नहीं करें। मल मूत्र आदि का वेग होने की अवस्था में भोजन न करें। कभी भी जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बातचीत, हंसना तथा मोबाइल पर बात करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक चीज़ यहाँ मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि भोजन पर दृष्टि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहले के ऋषि मुनि, जो वेदों से मिली परंपरा हमारी है, उसमें था कि हम एक टक से किसी चीज़ को अगर निहारते हैं, देखते हैं, तो उससे उसका जो रे पड़ता है वो मस्तिष्क को सिग्नल देता है कि आप अमुक काम कर रहे हैं, ये पास आपके पास अमुक चीज़ जा रहा है। उसी तरह से भोजन करते समय कभी भी टीवी या मोबाइल या बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमारी ध्यान केवल और केवल भोजन पर होना चाहिए, क्योंकि और वो भोजन चम्मच का परहेज करके हाथ से उठने चाहिए, क्योंकि हाथ हम जैसे भोजन पर लगाते हैं तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब मुखमंडल में कुछ जा रहा है। मुखमंडल अपना जो सलेवा है, लार जो है, उसको छोड़ने का काम करने लगता है। हर अंग, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो रेडी हो जाते हैं कि अब हमारे क्या भोजन आ रहा है, इसको पचाना है तो एंजाइम छोड़ें, इसको शुगर है तो इसमें भी इंसुलिन छोड़ें, जो भी है हर प्रक्रिया के लिए हमारी शरीर तैयार रहती है। वो भी देख लेता है आँख से कि कठोर भोजन जा रहा है या नॉर्मल भोजन जा रहा है। उसके हिसाब से हमारा शरीर का हर ऑर्गन, हर कोशिकाएं रेडी रहती है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि बैठ कर के भोजन करें, शलभासन में बैठ कर के भोजन करें। शलभासन में भोजन करने से ज़्यादा भोजन नहीं खा पाता है लोग, क्योंकि पेट थोड़ा सा दबा रहता है और रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी रहती है, मेरुदंड सीधा रहता है। तो हम कुर्सी पर, टेबल पर नहीं बैठ कर के हमको प्रयास करना चाहिए कि जमीन पर आसन बिछाकर ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए। उस भोजन को खाने से कभी अपच और कभी भी रोग नहीं होगा, ईश्वर को समर्पित करके जो भोजन आप किए हैं। तद्यम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पित, इतना कहिए और भोजन आचमन के बाद में स्टार्ट कर दिए। आचमन भी हम लोग पहले करते थे, अब तो भूल गया लोग। आचमन करने का ये था कि जो हम पानी की चारों तरफ से गिरा दिए, उससे कोई भी विषाणु युक्त कीड़ा या कोई कीड़ा हमारे भोजन के तरफ में, मेरे थाल के तरफ में नहीं आएगा। बहुत जगह हल्दी गिराने की भी परंपरा थी, भोजन के थाल के तरफ थोड़ा थोड़ा हल्दी गिरा दिए। उसका भी कारण वही था कि भोजन का थाल जहाँ परोसा गया है उसके अगल बगल किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े उस जल के बाद प्रवेश नहीं करेंगे। संतुलित आहार लें, कम खाएं, घर का बना एवं ताज़ा प्राकृतिक खाना ही खाएं। ज़्यादातर शाकाहारी खाने पर ही हमको जोर देना चाहिए, क्योंकि मानव का जो ऑर्गन्स है, शरीर है, वो शाकाहारी ही समझता है, मांसाहारी को समझता नहीं। इसलिए हमको जोर देना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी भोजन का ही प्रयोग करें। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आयुर्वेद, हेमोपैथ का प्रयोग करने से हमारा शरीर उसको तुरंत समझ लेता है। ये हमको इस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एलोपैथ में कोई भी दवा ऐसा नहीं जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट किए आपको ठीक कर दे, क्योंकि वो सब जीवाश्म से बने रहते हैं। तो हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आ रही कि खाना जो है, नाश्ता कीजिए महाराजा के जैसा, एकदम तन के बैठिए और भर थाली एकदम पूरा खा लीजिए। सलाद, फल, जूस, रोटी,
दलिया खिचड़ी जो भी खाना एकदम भरपूर खाइए महाराजा के तरह। दोपहर का भोजन कम होनी चाहिए, राजा की तरह। इसके तरह राजा की तरह थोड़ा कम खाएं। और रात्रि का भोजन रंक के तरह होना चाहिए। एकदम सूखी रुखी 2 रोटी खा लिए तो बहुत है। अगर रात्रि में हम खाना नहीं भी खाते हैं तो हमारा शरीर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, उससे कोई हानि होने वाला नहीं है। अगर सूर्यास्त के 2 घंटे के भीतर अगर हम खाना खा लेते हैं तब तो बढ़िया, अगर नहीं है तो फिर हमको उस दिन रात में खाना से परहेज कर देना चाहिए या थोड़ा सा 1 गिलास दूध ले लेना चाहिए। आप 1 सप्ताह रात्रि खाना को वर्जित करके देख लीजिए, मत खाइए, आपका बहुत सारा रोग उसी से ठीक हो जाएंगे स्वतः। इसको आप आजमा सकते हैं, अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। कहने का मतलब हमारा यही था, नाश्ता पूरा डट के कीजिए, दोपहर में खाना थोड़ा कम खाइए, सुपाच्य खाइए, और रात्रि में खाना बहुत ही हल्का खाइए या नहीं खाइए, दूध ले लीजिए। नियमित रूप से हरी सब्जियां, सलाद, फल, अनाज, दलहन, काजू, बादाम, अखरोट, मूंगफली, सत्तू आदि का सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स, सत्तू, सलाद जो भी है उसको नियमित रूप से आप खाएं। तीन चार चीज़ है उसको प्रतिदिन सेवन करनी चाहिए। क्या है वो? जैसे नींबू हो गया, पुदीना, अदरक, लहसुन, हल्दी, तुलसी, आंवला, शहद का नियमित सेवन करना चाहिए। ये 4-5 चीज़ जो हैं वो प्रतिदिन किसी न किसी रूप में खानी चाहिए। चाहे अचार के रूप में खाएं, किसी चीज़ में मिला करके खाएं, रोटी के साथ में खाएं, लेकिन खाना चाहिए ये 5 चीज़। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय के स्थान पर भी आपको नींबू का शिकंजी, छाछ, नारियल का पानी, फल का रस, हरी चाय, हर्बल चाय का उपयोग कीजिए। कॉफ़ी और डस्ट चाय से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अब हानि लाभ के बारे में तो हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि हानि करता है कि नहीं करता है, लेकिन उसमें जो निकोटीन होता है वो शरीर के लिए हानि ही करता होगा, कोई फ़ायदा नहीं करता होगा। इसके लिए आप उससे थोड़ा सा परहेज करें। फल और सलाद दिन में 2 से 3 बार खाएं। फल और सलाद 2 से 3 बार जीवन में खाएं। भोजन तो हम चर्चा कर दिए हैं कि बैठ करके ही खाएं और धीरे धीरे खाएं। जितना धीरे धीरे हो उतना धीरे धीरे खाएं। कहने का मतलब कि जितना चबा सकें उतना चबाएं। कहते हैं कि रोटी पियो पानी खाओ। अब आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, आपको थोड़ा सा पता लग रहा होगा, अरे ये तो जयप्रकाश जी क्या बोल रहे हैं भाई, रोटी पियो पानी खाओ। हाँ, सही बोल रहा हूँ। रोटी पीने का मतलब है कि रोटी को इतना चबाइए, इतना बार चबाइए कि वो पानी की तरह पतली हो जाए। एक तो उसमें पूरा लार मिल करके आपको पाचन क्रिया को मजबूत करता है। दूसरी चीज ये, आंत में कहीं दांत नहीं होती है, इसलिए आपका लीवर पर भी कोई भार नहीं पड़ता है, आंत पर कोई भार नहीं पड़ता है, आसानी से पच जाता है। दूसरा चीज बोले पानी खाओ। पानी खाओ का मतलब कि आप बोतल उठाइए, ऐसे ऐसे घट 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 कर करके पानी नहीं पी जाना है। ऐसे घट घट पानी पिएंगे तो आपको किडनी पर उसका जाकर असर पड़ता है और वो पानी तुरंत शरीर से डिस्चार्ज होने के लिए बाहर निकल जाता है।
इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जैसे आप गर्म चाय सिप 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 करके पीते हैं ना, उस तरह से पानी को एकदम घूट 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 करके पिएं। एक दिन आप आजमा करके देखें, एक गिलास पानी को सिप सिप पी करके आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी। और आप एक बोतल, बड़ी बोतल को पानी को पीजिए और 1 घंटे के बाद में आपको पुनः प्यास लगेगी। आप इस चीज़ को आजमा करके देख सकते हैं कि 1 बोतल पानी और 1 गिलास पानी दोनों में क्या अंतर है। लेकिन 1 गिलास पानी जो पिए, घुट घुट करके पिए, एकदम सिप 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 करके। तो पानी खाओ और रोटी पियो का यही फॉर्मूला है। रात्रि के खाना का तो मैं जिक्र कर दिया हूँ आपको कि सोने से कम 3 घंटे, माने सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक आप खाना ले सकते हैं, अदरवाइज आप फिर खाना मत खाइए। भारी डिनर, अतिरिक्त नमक और चीनी, डीप फ्राइड जंक, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, मेमो, पेस्ट्री, कोला आदि से बचें। अपने तो बचे, लेकिन जो आपके होनहार हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको तो ज़रूर बचाएं। इतना तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो होनहार हैं आपके, जो आपके भविष्य हैं, उनको इन सारी चीज़ों से आप बचाएं। क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप में जहर है। आपको बच्चा को कह दिया जाए कि आप बच्चा को विष दे दीजिए तो आप तुरंत हड़क जाइएगा, लेकिन आप इनडायरेक्ट रूप में विष ही दे रहे हैं अपने बच्चे को, और वो बच्चे कल आपका भविष्य हैं। इनको खा करके वो तरह तरह की बीमारियां पाल रहे हैं, इसलिए उनको बचाएं। इसमें खासकर देखिए क्या चीज़ है कि अतिरिक्त नमक नहीं दीजिए। ऊपर से नमक किसी चीज़ में मत डालिए। पूरा फ्राई किया हुआ भोजन से उनको बचाइए। ये जो फास्ट फूड हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, मेमो, कुरकुरे, पेस्ट्री, कोला, ये सब इनडायरेक्ट रूप से जो है, इनसे आप बचाएं। अपने बच्चों को मत दें, वो आपका भविष्य हैं। उनको पता नहीं है कि इसमें इसका हानि और लाभ क्या है। वो केवल और केवल स्वाद का दृष्टि से उसको खाते हैं, चखते हैं, और उनको इसके बारे में पता नहीं है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ बंधुओं, कि आप एक साधारण 4 लाख 3 लाख का गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीद लिया, 1 लाख का मोटरसाइकिल खरीद लिए, तो आप पेट्रोल पंप पर जब जाने के बाद में पूछते हैं कि भाई साहब इसमें पेट्रोल है कि डीजल है, बता दो। आपका गाड़ी पेट्रोल का है, उसमें डीजल डाल देंगे क्या? बताइए, आप लोग डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। उसी तरह से ये जो शरीर है, इसको चलाने के लिए ईंधन रूपी भोजन हम लेते हैं, तो इसका भी गुणवत्ता का ख्याल रखना चाहिए कि हम प्रीमियम पेट्रोल डाल रहे हैं कि जनरल पेट्रोल डाल रहे हैं, या किरासन तेल से मिलावटी पेट्रोल डाल रहे हैं। बात तो यही है आकर के, इस भोजन में और उस भोजन में वही है। केवल ये जीवा के अग्रभाग, मध्यम भाग और बीच का जो भाग है वही रचना करता है। इसके बाद अंदर जाने में कोई स्वाद रह नहीं जाता, वो फिर अपना प्रतिक्रिया होने लगती है। तो इसका ध्यान रखें कि स्वाद के दृष्टि से ज़्यादा नहीं, भोजन शारीरिक दृष्टि से, उसकी गुणवत्ता के दृष्टि से हम भोजन को लें। अब आया कि विरुद्ध आहार क्या है। हम तो पहले आहार के बारे में बता दिए, अब ऐसा कौन सा चीज़ खाएंगे कि जो हमको हानि करेगा, जो हमारे शरीर पर विपरीत प्रतिक्रिया डालता है। उन चीज़ों का लिस्ट मैं आपके सामने में रख रहा हूँ।
दूध के साथ फल नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ नमक वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, छाछ, पनीर, इसके साथ में नमक का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दूध वाली चाय के साथ में नमकीन बिस्कुट खाने से भी कुष्ठ रोग हुआ है लोगों का, ऐसा एक दो पुस्तकें में छप करके आई है। चर्म रोग होने का एक मुख्य कारण है। पहले हमारे यहाँ दूध के साथ में कोई माठा नहीं खाता था, दूध के साथ में कोई नमक के साथ कोई दूध दही नहीं खाता था। यहाँ तक कि माठा भी लोग नमक से परहेज करते थे, हाथ धोकर के बाद में दूध पीते थे। तो ये हमारी प्राचीन परंपराएं थी। वो लोग जानते थे कि ये विरुद्ध आहार है, इससे चर्म रोग मैक्सिमम होने का कारण बनता है कि आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ में नमक ले रहे हैं तो आज नहीं, कल नहीं, परसों दिन आपको चर्म रोग होना ही है। दही एवं शहद के बाद गर्म पदार्थ का सेवन नहीं करें। केले के साथ लस्सी या दही का सेवन नहीं करनी चाहिए। मूली के साथ गुड़ नहीं खाना चाहिए। मछली के साथ गुड़, दही एवं दूध से के पदार्थ नहीं खाने चाहिए। चाय के बाद ठंडे पानी या ठंडे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत आदमी का आदत होती है कि चाय पिए और तुरंत थोड़ा देर के बाद में बोतल उठाए और गट मार दिए, पानी नहीं होना चाहिए। फल एवं सलाद के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सलाद भोजन के बाद नहीं खाना चाहिए। प्रथम ग्रास सलाद का ही करना चाहिए, इसके बाद अन्न खाना चाहिए, इसके बाद फल खाना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा खाना खाने के टाइम में ध्यान रखना चाहिए। लहसुन, मूली, तुलसी पत्र के खाने के बाद खीर का सेवन नहीं करना चाहिए। घी आदि चिकने पदार्थों के सेवन के पश्चात ठंडे जल, कोल्ड ड्रिंक, शरबत आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोग देखिएगा समोसा खाते हैं और तुरंत पानी पी लिए, भवरा खाए तुरंत पानी पी लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तैलीय चीज़ है, जो तला हुआ चीज़ है, उसको खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स में कोई भी ठंडा चीज़ नहीं पीना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। एक विरुद्ध आहार आपके सामने मैं रख दिया है, इसके खाने ना जो नहीं चाहिए, विरुद्ध आहार है आपका। अब बात आती है कि बर्तन का भी बहुत महत्व है इस जीवन में। रसोई में बर्तन कैसी होनी चाहिए। अल्मुनियम एवं नॉन स्टिक का बर्तनों का प्रयोग नहीं करें। अल्मुनियम मारने के लिए अंग्रेज लोग लेकर के आया था, उसका जेल में पहले प्रयोग हो रहा था कि इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो जाएगा और जेल में मर जाएंगे। इसलिए एल्युमिनियम का बर्तन किसी भी कीमत पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ससुराल से कुकर भी मिला हुआ है ना, तो उसमें फूल लगा दीजिए माटी भर के, उसका यूज मत कीजिए। या उसको शोकेस में रख दीजिए कि ससुराल से मिला हुआ था कुकर, भाई देखेंगे कुकर तो मेरा ससुराल से मिला हुआ है, लेकिन उसमें खाना मत बनाइए। एल्युमिनियम का किसी भी बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अयोध्या में कभी अगर जाएं तो देख लिए, वहाँ छोटी छावनी के बाहर में लिखा हुआ है कि कुष्ठ रोगी और एल्युमिनियम का प्रयोग छोटी छावनी में वर्जित है, स्पष्ट लिखा हुआ है। अब इनके विकल्प के रूप में मिट्टी, कांच, स्टील, पीतल, लोहा एवं कांसे का बर्तनों का प्रयोग हमको करनी चाहिए। सूर्य की रोशनी में पका हुआ भोजन सर्वश्रेष्ठ माना जा गया है, इसलिए कच्चे फल एवं सब्जियों का प्रयोग अधिक करनी चाहिए। अब तीसरा चीज आता है व्यायाम, योग, प्राणायाम। तो ये सब जीवन शैली का हिस्सा है बंधु। जो मैं बातें एक एक करके रख रहा हूँ, ये जीवन शैली की हिस्सा है। एक दिन में कम से कम 30 मिनट शारीरिक श्रम, व्यायाम या गतिविधि आवश्यक है।
व्यायाम धीरे धीरे नियमित रूप से लक्ष्य निर्धारित कर प्रारंभ करना चाहिए। व्यायाम से पहले वार्म अप और बाद में कूलिंग की प्रक्रिया करें। पहले शरीर को गर्म करें, हाथ चलाकर इधर उधर करके, थोड़ा सा उछल के, थोड़ा सा कूद करके, उससे शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाए, तब फिर हम पूर्ण व्यायाम करें। और अंत में ठंडा होने वाले, जैसे शीतली हो गया, ओम का उच्चारण हो गया, इस सब चीज़ों का जो हल्के व्यायाम है वो बाद में करें, जिससे शरीर ठंडा हो जाए। खिंचाव स्ट्रेचिंग के व्यायामों को अपनाएं, जिससे शरीर में तनाव हो, मुड़न हो, सीलन हो, इधर से घूम जाए, इधर से घूम जाए, ऐसे व्यायाम जरूर करने चाहिए जिससे ऐंठन हो शरीर में। पैदल चलना और सैर करना सबसे अच्छा और संपूर्ण व्यायाम माना गया है। मॉर्निंग वॉक, लेकिन मॉर्निंग वॉक की एक परिभाषा भी है। मॉर्निंग वॉक चलते हुए कान में ईयरफोन लगा करके सुनते हुए संगीत नहीं चलना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करते हुए किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। एक साधारण स्टेप से एक निर्धारित समय के अनुसार 1 घंटे, आधे घंटे, जितने देर तक ले चलना है उसको एक निर्धारित कर लें कि हमको किसी दिन 3 किलोमीटर चलना है तो 3 किलोमीटर ही हम प्रतिदिन चलेंगे। जितना शरीर आपका अलाउ करता है उतना ही चले, लेकिन एक निर्धारित दूरी तय करें और निर्धारित चाल के हिसाब से चलें। ये नहीं कभी दौड़ रहे हैं, कभी मध्यम गति में आ गए, ऐसा नहीं। हम प्रतिदिन चल रहे हैं तो एक निर्धारित चाल से चलें। एक लक्ष्य हो कि हमको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना है, उतना ही दूर तक हम चलें। ऐसे 3 से 4 किलोमीटर अगर आप चल लेते हैं तो संपूर्ण व्यायाम में आती है और 30 से 45 मिनट के अंदर में हो जाता है। मैं करके देखा हूँ और मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए हमको इसकी अनुभूति पिछले 10 सालों से है कि 4 किलोमीटर चलने में आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में मध्यम गति से चलने में आपका 4 किलोमीटर का व्यायाम हो जाता है। योगासन, प्राणायाम एवं सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें। योगासन और प्राणायाम, यहाँ भी 2 चीज आए हैं। योगासन, जहाँ जहाँ जोड़ है उसको एक्टिवेट करें। शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको योग कहते हैं। लोग कहता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन का भी काम योग ही कहलाता है। तो योग और प्राणायाम का मतलब होता है जो श्वास और प्रवास को नियंत्रण करे, जो इसको ध्यान में रखे, श्वास और प्रवास को ध्यान में रखते हुए जो हम शारीरिक रूपी गतिविधि करते हैं उसे प्राणायाम करते हैं। जैसे अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, आपका कपालभाति हो गया, ये सब प्राणायाम में है। वृक्षासन, कटी आसन, अर्धकटी चक्रासन, सूर्य नमस्कार, ये सब व्यायाम में है। सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। कोई भी आसन प्राणायाम अगर नहीं भी करते हैं, सूर्य नमस्कार आप 11 बार कर लेते हैं, 11 से 13 बार एक चक्र अगर मंत्र के साथ कर लेते हैं तो उसके जैसा न कोई दिव्य औषधि है, न उसके जैसा कोई फलदायी प्राणायाम है, न कोई व्यायाम है। संपूर्ण व्यायाम है। उसका प्रभाव हर ऑर्गन पर पड़ता है, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों। बच्चों को बीमार नहीं पड़ना है, सूर्य नमस्कार की आदत डलवा दीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। महिलाओं को पीरियड से लेकर के सारे चीज़ों में कभी भी खराबी नहीं आए, बच्चा जन्नत तक
उनको सूर्य नमस्कार कर दीजिए, कभी भी उनको हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगेगा। उस सूर्य नमस्कार की अगर अभ्यास करती रहें तो आम आदमी कभी भी वृद्ध नहीं हो सकते हैं अगर सूर्य नमस्कार को नियमित रूप से करते हैं। वो उम्र को घटा देता है, क्योंकि उसका प्रभाव शरीर का हर कोशिका पर, हर ऑर्गन पर पड़ता है। इसलिए सूर्य नमस्कार को अपनाएं, सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करें। इसके बाद अपने पसंद और आवश्यकताओं के अनुसार तेज चाल से चलना, टहलना, रस्सी कूदना, साइकिलिंग, टेनिंग, बैडमिंटन, योगासन, प्राणायाम, जिम्नास्टिक, तैराकी आदि के बीच जो भी करना है उसको चुने। कृषि, बागवानी भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो ये हो गया आपका शारीरिक व्यायाम। अब जीवन शैली का एक मानसिक स्वास्थ्य भी एक हिस्सा है। अपने स्वयं के लिए समय निकालें। मानसिक स्वास्थ्य रखना भी बहुत ज़रूरी है जीवन शैली के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। तो उसके लिए क्या करें? अपने स्वयं के लिए समय निकालें। अपने आप को, अपने शरीर, मन और आत्मा को जानें। बार बार पूछें कि मैं हूँ कौन। एक सेकंड के लिए आंख मूंदे और पूछ ले, प्रभु मैं हूँ कौन। मैं विश्वास दिलाता हूँ एक दिन आपका इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा अगर आप निरंतर पूछते रहे तो। दूसरी चीज ये भी कहना चाहिए, एक सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और पूछिए, छाती पर हाथ रखिए और पूछिए कि प्रभु आप हैं तो। दो वस्तु को मैं रखा, एक मैं हूँ कौन और दूसरा छाती पर हाथ रख करके पूछिए कि प्रभु आप हैं तो। इसका परिणाम आपको कुछ ही महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका शारीरिक मानसिक बदलाव आने लगेगा। शर्तिया है। खुश रहें, प्रसन्न, संतुष्ट, रिलैक्स होना सीखें और इनका अभ्यास करें। मुस्कान, किसी से मिले तो हंसी भरी शब्दों में बात करें, मुस्कान के साथ में बात करें। अगला भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न। जोता को काटा बोए ताही बोए तू फूल। जो आपके लिए कांटा भी बिछाता है उसके लिए आप फूल बिछाएं, क्योंकि वो फूल आपके ही लिए आपको मिलेगा, उसको तो वो कांटा उसी को मिलने वाला है। एक आदमी बोला, अरे भाई साहब वो तो गाली दे रहा था। बोले भाई उसको रिटर्न करना, रिटर्न कर दे उसका गाली, मुझे रखना ही नहीं है। मैं क्यों उसके गाली का टेंशन लेने जाऊं? तो दे रहा था तो ठीक है, देने दो, उसी के पास में रखो, हम ले भी नहीं करेंगे। रिटर्न हुआ, रख भाई अपना अपना गाली अपने पास में रख, हमको नहीं जरूरत। एक बार कहा, दूसरे का बात वो कहना ही भूल गया, तू गाली दे रहा था। सोचा करे भाई जब प्रकाश जी के पास में कहेंगे तो फिर वही बात दोहरा देंगे। अब वो दे रहा था गाली कि नहीं दे रहा था, ये तो आकर के हमसे कह रहा था कि आपको गाली दे रहा था। अब हम उसको लेकर के टेंशन में पड़ते, अरे भाई उस व्यक्ति तो हमको गाली दे रहा था। उस दिन भर दिन मेरा खराब, अगले दिन भी हम सोचते रहते कि भाई गाली दे रहा था। लेकिन मैं सीधी सीधी एक शब्दों में कहा, भाई उसका गाली उसके पास में रहने दो, मुझे लेना ही नहीं है, लौटा दो उसका। तो द्यम वस्तु गोविंदो तू भयमेव समर्पय, तुम ही रख उसको, मुझे जरूरत नहीं है। तो इस भावना से रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, किसी से नफरत मत पालिए, किसी का अपमान मत कीजिए, नुकसान करने की चेष्टा मत कीजिए, किसी को चिढ़ाने का चेष्टा मत कीजिए, किसी को तंग करने से बचिए और गरीब और जरूरतमंदों के लिए मदद करना सीखिए। क्योंकि जब आप समाज में आए हैं तो आपको ऐसा भी कार्य करना है जिनकी आशाएं आपके तरफ में लगी हुई हैं। कि बाबूजी रोज निकलते हैं तो हमको एक बिस्किट दे देते हैं। कभी कभी जो कुत्ता पालते हैं उनको देखे होंगे आप लोग, वो कितना वफादारी से उनके आगे पीछे करते रहता है। इसी समाज के भी कुछ लोग हैं
जिनकी आंखें आपके तरफ में लगी हुई है, वो आपका कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। वो आपके तरफ में एक आशा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है आपके ऊपर में कि बाबूजी हमको एक रोटी दे देगा, बाबूजी अपना छोड़ा हुआ कपड़ा हमको एक लाइन करके दे देगा, बाबूजी हमको उक्त कोई देगा। बच्चा कभी कोई छोटा छोटा बच्चा देखिएगा आपकी तरफ में ललचाए नज़र से देखता है कि एक चॉकलेट दे देते हैं। तो कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम समाज में आए हैं, तो हमारा दायित्व है कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाने के लिए हरदम प्रयासरत रहें। जितना हमारी समर्थ है, एक भावना के साथ, एक लगाव के साथ उनको उठाने का प्रयास करना चाहिए, उनको सेवा करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं आया जगत में, जगत हंसा मैं रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब मैं जगत में आया तब मैं रो रहा था और लोग हंस रहे थे। अब ऐसी जीवन में कार्य करना है कि जब मैं चलूं तो लोग रोएं, लोग कहें अरे भाई जयप्रकाश जी तो गए, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। ऐसा नहीं कहें कि अरे चला गया तो गया, बहुत कष्ट दिए हुए था लोगों को, इससे तो धरती माता आतंकित थी। तो कहने का मतलब है कि हमको वैसा सुकर्म कर करके यहाँ से चलना है। लोगों के बीच में ऐसी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, ऐसी उनके प्रति लगाव बनानी है कि जब हम यहाँ से चल दे विदा लेकर के, धारा छोड़ करके चलें, तो लोग कहें कि नहीं ये व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी था, ये व्यक्ति धारा के लिए उपयोगी था, ये पृथ्वी का रक्षक था, ये वृक्षों का रक्षक था, ये जल का रक्षक था, इन्होंने समाज को जगाया। वही जीवन सार्थक है, नहीं तो बाकी तो सब कर्म जो हम करते हैं वही जलचर नभचर सब करते हैं। लेकिन मानव में एक यही मानवता है कि हम दूसरे के लिए भी जीते हैं। और भारतीय मूल मंत्र है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है। क्योंकि हम समष्टि को परिवार मानते हैं, पूरा ब्रह्मांड को परिवार मान के चलते हैं। हम केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए जिंदा नहीं रहते हैं, क्योंकि जब मैं इस धारा पर आया उस टाइम से ही समाज की ऋण मेरे ऊपर में रही। स्कूल दिया समाज ने, वस्त्र दिया समाज ने, पैदा हुए उस टाइम से जो हमारे कर्म थे वो कराया समाज ने, गीत गाया समाज ने, पुस्तकें छाप करके दी समाज में, पढ़ाए आचार्य समाज के, नौकरी की उसका तनख्वाह भी किसी समाज से आया। तो हर चीज़ समाज का दिया हुआ हम उपयोग किए, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भावना से काम करना चाहिए। अपने से बड़ों, माता पिता, वरिष्ठ नागरिकों, अतिथियों, शिक्षकों और महिलाओं का भी आदर करनी चाहिए। अब उसके बाद में एक सब्जेक्ट आता है नींद। जीवन शैली में ही नींद भी है। आहार हो गया, विरुद्ध आहार हो गया, बर्तन प्रयोग हो गया, शारीरिक व्यायाम प्राणायाम हो गया, मानसिक स्थिति हो गया। इसके बाद में आता है नींद। तो कम से कम 6 से 7 घंटा
6 से 7 घंटा 7 घंटा कम से कम नींद लेनी चाहिए। सोने के लिए आदर्श समय रात्रि 9:30 से 10:30 के बीच है। जागने और उत्तम समय सूर्योदय से पहले है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अपने जीवन में सूरज की लालिमा को जरूर देखनी चाहिए, त्राटक करनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उस सूर्य की लालिमा को निहारनी चाहिए। उससे नेत्र ज्योति सब पावर बढ़ता है। अनेक तरह की विटामिन उस टाइम में सूर्य से छिटक करके इस धारा पर निकलते रहती है, वो डायरेक्ट हमारे शरीर को मिलती है। इसलिए सूरज का लालिमा देखना बहुत आवश्यक है। और आज अगर 40-50 वाले हैं वो ही आज देखते हैं, अभी 50 से नीचे वाले हैं सूर्योदय की लालिमा नहीं देखना है। मित्रों, अपने बच्चों को इस बात का भी ध्यान में रखें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी लालिमा देखे। यहाँ तक कि पुराण में उसका वर्णन आया है कि अगर सूर्योदय होते वक्त जो व्यक्ति सोता है तो स्वयं नारायण ही क्यों नहीं हो लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती हैं। अब कहने का मतलब है कि नारायण को लक्ष्मी नहीं छोड़ करके जाएंगी। आप इतना रोगग्रस्त हो जाएंगे कि उसमें आपका कमाया हुआ सारा धन नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो क्या हुआ, लक्ष्मी छोड़ करके चली गई। वही कह रहे हैं कि स्वयं नारायण ही क्यों नहीं हो लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि आप बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त हो जाएंगे। अगर आप सूर्योदय से पहले नहीं जगते हैं तो एक गांठ बांध लीजिए। इसका लेकिन तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ वर्षों के बाद में इसका प्रभाव देखने को मिलता है शरीर के हर अंगों पर। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम सूर्योदय होने से पहले जग जाएं। पहले के ज़माने में लोग बोलता था मुर्गा बांग दे दिया आप जग जा। तो मुर्गा का तो काम है बांग देना, जैसे मैं बता रहा हूँ वही बांग है। अब इसको जीवन में अपनाएं या नहीं अपनाएं ये आपकी विचार के ऊपर में है, आपका काम है। मुर्गा बांग देता है, सोने वाले सोते रह जाते हैं, तो उस फल को नहीं प्राप्त किए। जो अमृत का वर्षा हुआ नहीं प्राप्त किए, वो सोए रहे चादर टान के। जो जगा सो पाया। कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर सा भजन, 1-2 लाइन में उसका सुनाता हूँ। क्यों सोवत है मोहनी नींद में, उठ के भजनिया में लागुरी, मेरी सुरती सुहागिन जागुरी। कहते हैं कि क्यों सो रहा है मधुर नींद में, उठ के भजन में लागो। ऐ मेरी सुरती सुहागिन, ऐ जो मेरे अंदर आत्मा छिपी हुई है वो जागो। कहते हैं कि क्यों सोवत है मोहनी नींद में, उठ के भजनिया में लागुरी, मेरी सुरती सुहागिन जागुरी। कृष्ण भगवान को भी जगाने के लिए कुछ इसी टाइप का भजन का प्रयोग सूरदास जी भी किए हैं कि गैया तो हुंकार भरे, पंछी करे कोलाहल जी, जागिए हे अलिकुल माधव, जागिए हे रवि कुलभूषण, जागिए प्रभु जागिए। गैया तो हुंकार भरे, पंछी करे कोलाहल जी। तो अपने शास्त्र में पहले से ही वर्णित चला रहा है। माताएं अपने बहुओं को सिखाती थी, अपनी बेटियों को भी इस चीज को सिखाती थी। उसको मधुर गीत के रूप में पिरोया जाता था। उठ हो बेलवंती रानी, बाहर यापन अंगना,
श्री राम यही है अंगना, भगवान यही है अंगना, गोविंद यही है अंगना, गोपाल यही है अंगना, उठे बेलवंती रानी बाहर आपन अंगना। हर माता अपना बेटी बहू को इस चीज को सिखाती थी। एक नाम दिया हुआ है, काल्पनिक नाम है बेलवंती रानी का, उसका नाम लेकर के ये गीत बनाया गया है। तो सूर्योदय से पहले उठ करके अपना नित्य क्रिया कर लेना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए, थोड़ा सा ईश्वर को उस टाइम में याद करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। तो नींद का बात में हो गया। अब थोड़ा सा तंबाकू आदि नशीले पदार्थों के व्यसन से थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा तंबाकू का सेवन करके लोग मर रहे हैं। अभी धनबाद का इतिहास है कि 12 पर मंथ केवल संघ कर्जालय चिट्ठी लिखता है टाटा मेमोरियल मुंबई को। माने 12 तो हमारे माध्यम से जा रहे हैं कैंसर का पेशेंट धनबाद से। अब सोचिए ऐसे कितने जाते होंगे, वो अलग है। तो एक तो शारीरिक हानि हो रही है, दूसरी संपत्ति की भी हानि हो रही है। इसलिए डाइन का, भूत का, चुड़ैल का, बिच्छू का भी फोटो बना दिया गया है तंबाकू वाली चीज़ पर। तो उससे थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए योग, ध्यान, सत्संग और सामाजिक कार्यों से जुड़ें। नशीले पदार्थों की दृढ़ता से न करना सीखें। अब आ गया कि पर्यावरण की सफाई के लिए आगे आएँ। रसायन, सिंथेटिक पदार्थ, सिंगल यूज पॉलीथीन व प्लास्टिक का प्रयोग न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में हम लोग कहते हैं कि एक बार पूछे एक आदमी से, भाई आपके यहाँ भूत आता है? बोला नहीं। आपने भूत देखा है? नहीं। हम कहे कि आपके यहाँ तो रोज भूत आता है। मैं तो देखा हूँ। बोले क्या है? बोले वो है जो आप हाथ में टांग करके सब्जी लेकर के आते हैं पॉलीथीन, वो भूत है। और आप प्रतिदिन अपने घर में सब्जी के रूप में लेकर के आते हैं, सब्जी उसी में टांग करके ले आते हैं, तो भूत लेकर के तो आप प्रतिदिन आ रहे हैं। मैंने उस भूत को देखा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अगर जैविक समुदाय को नष्ट कर रहा है तो पॉलीथीन ही नष्ट कर रहा है। 230 प्रकार की प्रजातियां समुद्र से विलुप्त हो गई। जानते हैं किस लिए? ये जो आप दूध का कोने का काट करके दूध डाल लेते हो, कोना फेंकते हैं, या फिर गुटखा का जो कोना काटते हैं, डाल लिए मुंह में और उस कोने को जो फेंकते हैं, उसको खा करके 230 प्रकार की प्रजातियां समुद्र से विलुप्त हो गई। तो कहीं से ही क्या ला रहा है? प्रलय ला रहा है। प्रलय का दूसरा रूप थोड़ा होता है। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है, एक दिन आएगा कि हमारा भी उसी लाइन में हम भी खड़े होंगे। इसलिए पॉलीथीन का प्रयोग से बचना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि भाई पॉलीथीन का प्रयोग आप न करें। रसायन का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। रासायनिक का प्रयोग जितने भी कृषि को उन्नत बनाने के लिए हम कर रहे हैं, उसका मानव जीवन नहीं, जैव समुदाय पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। मोबाइल, आईपैड से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों से रहित जैविक पदार्थ उत्पादों का प्रयोग करें। पौधारोपण करें और अपने जीवन में पेड़ पौधों का पोषण करें। एक पौधा 10 पुत्र के समान होता है। मैं इस बात को 2 जगह सुना। एक आदमी बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो पूर्वज थे, उनको कोई लोग बोला कि 100 पेड़ आम का लगा दीजिए तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और उन्होंने 100 पेड़ लगाया और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक आदमी को बोला पेड़ लगाओ, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो उन्होंने कदम का पेड़ लगा दिया पूरा यहाँ से वहाँ तक।
वो हमसे छोटे हैं, उम्र में हमसे छोटे हैं, अभी हैं, उनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई 3 पुत्रियों के उपरांत। ऐसे अपना शास्त्र कहता है कि एक पेड़ 10 पुत्र के समान होता है। तो अब हम जिंदगी में अगर 10 पेड़ लगा भी दिए, 10 पेड़, मात्र 10 पेड़ लगाए, तो कितना पुत्र हमारे हो गए? 100। तो इसका हमको ध्यान में रखना चाहिए कि अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ लगा दें। एक बच्चा पूछा कि भाई बाबा आप क्यों पेड़ लगा रहे हो? बोला पोता, अभी तक तो मैं अपने दादा का लगाया हुआ पेड़ का फल खाते आ रहा हूं, अब आगे तुमको भी फल मिले इसलिए मैं ये पेड़ लगा रहा हूं। तो ऐसी भावना से वृक्ष लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर में पूरा समष्टि निर्भर है। ऑक्सीजन चाहिए, 1 मिनट ऑक्सीजन बंद कर दिया जाए तो पूरा विश्व में प्रलय आ जाएगा। आप कहोगे कि हम तो सांस रोक लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपका हर कोशिका सूख जाएगी, नदियाँ जम जाएगी, पूरा जो हिम है वो पिघलने लगेंगे, तरह तरह की उफान आएगी। 1 मिनट का ऑक्सीजन आपका पूरा ब्रह्मांड को बिखरा सकती है, यहाँ तक कि पृथ्वी में दरारें पड़ कर के पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। इतना उपयोगी ऑक्सीजन है। इसलिए वृक्ष लगाएं। तीसरा आता है आधुनिक गैजेट्स का दुरुपयोग नहीं करें। मोबाइल हमारे लिए उपयोगी है, कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम केवल उपयोग के लिए करें जहाँ सदुपयोग हो उसका। ऐसा नहीं कि हम दिन भर उसी में लगे हुए हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई रिमिक्स देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के अनुसार उसका उपयोग करें, इसके बाद उसको रख दें। रात्रि में सोने के टाइम में कम से कम अपने से 12 फीट की दूरी पर मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रखनी चाहिए, क्योंकि उससे रेडिएशन होता है और वो आपका ब्रेन पर असर डालता है। आधारणीय वेग, हमारे शास्त्र में 13 प्रकार के आधारणीय वेग बताए गए हैं, जिनको रोकने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे भूख, प्यास, छींक, बमन, डकार, जम्भाई, आंसू, श्वास, नींद, शुक्र, अपान वायु, मल एवं मूत्र। इन वेगों को कभी भी नहीं रोकनी चाहिए। जब लगे, शरीर खुद बताती है कि अभी हमको शौच लगा है, अभी हमको पेशाब करने जाने का मन है या शंका जाने का मन है, तो उसको रोके नहीं, आप उसका विसर्जन करें। अगला आता है दूध पीना। दूध पीने का भी नियम है। दूध सदा भोजन करने के कम से कम 2 घंटे बाद पिएं। दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ को कभी भी नमक के साथ सेवन न करें। दूध के साथ खट्टे पदार्थों का सेवन न करें। मोटापा, मधुमेह एवं हृदय रोगियों को रात्रि में दूध का सेवन नहीं करनी चाहिए। देसी भारतीय गाय का A2 दूध स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ है। कभी भी जर्सी गाय का दूध नहीं पिए। कभी कहीं हमारे यहाँ स्लोगन लिखे हुए देखे होंगे आप कि कहीं आप पूतना को तो दूध नहीं पी रहे हैं। पूतना का दूध पीने का मतलब वही है जैसे वो विष लपेट करके लाई थी और भगवान को पिला रही थी, उसी तरह से वो विष है जर्सी गाय, फ्रीजियन गाय में। उनका दूध से हमको परहेज करना चाहिए। अपनी देसी गाय जितनी भी है, चाहे जिस नस्ल का हो, उनके दूध का उपयोग करना चाहिए। अब मैं इन्हीं सारी बातों को रखते हुए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ
अब आशा है कि आप लोगों को आरोग्य भारती और जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप उस आरोग्य भारती झारखंड यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसमें बहुत सारी शंकाएं और समाधान दी गई है, उसको देखें, या उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, उस पर आप संपर्क करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, उसका उत्तर यहाँ से दिया जाएगा, निश्चित ही आपको उत्तर मिल जाएगी। अगर मुझको नहीं आता होगा उसके बारे में तो मैं विशेषज्ञों से भी पूछ करके आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। मेरा नंबर है 9135552723 9135552723। जय हिंद, भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमयं, तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, अमृतो मृतो मा अमृतगमयम्। ओम शांति शांति शांति। जय माँ भारती।